नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह इस बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं फोटोशॉप के दो टूल जिनका हम उपयोग बहुत ही आगे करने वाले हैं। तो उनके बारे में हम आज समझते हैं कि इनका क्या नाम होता है, किस तरीके से इनका उपयोग किया जाता है। तो आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऑलरेडी फोटोशॉप को ओपन करके रखा है। और यहाँ पे जैसे आते हैं हम टूल बॉक्स में, अगर आपको दिखाएं जैसे हम टूल बॉक्स में आते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने ऊपर दो टूल दिखाई दे। हम लोग फोटोशॉप का कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं टूल्स के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो हम उपयोग करते हैं वो टूल ही करते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले टूल्स की बात करते हैं। दो टूल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और जिनका उपयोग हम बहुत ज्यादा करने वाले। एक तो होता है मार्क्यू टूल। अब ये मार्क्यू टूल यहाँ पे आप देख रहे हैं, मार्क्यू टूल होता है। अगर आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं दो टूल ऊपर आपको दिख रही है। एक मार्क्यू टूल होता है, जैसे इस पे आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा और अगर जूम करके हम दिखा पाए तो यहाँ पे देख रहे हैं इसके बगल में एक ये पॉइंट दिख रहा है। ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि इस टूल के अंदर भी कुछ टूल हैं। जैसे यहाँ पे मूव टूल के बगल में आप देखेंगे तो इस तरीके का जो ये पॉइंट है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या है, मूव टूल सिंगल है, लेकिन मार्क्यू टूल के साथ और भी टूल है इसी तरीके से लाखों टूल। और यहाँ पे जिन टूल्स के साइड में ये आइकन नहीं दिख रहा है उसका मतलब वो सिंगल टूल है। जिनके पास ये आइकन दिख रहा है उसका मतलब ये है कि यहाँ पे और भी टूल है। अब अगर और टूल के बारे में मुझे देखना है तो इसी पे इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे। तो जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी टूल्स होंगे वो सभी हमें यहाँ पे दिखाई पड़ने लगे। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर एक टूल के पास अन्य टूल्स हैं तो उनको किस तरीके से ओपन किया जाएगा, किस तरीके से सेलेक्ट किया जाएगा। तो जो पॉइंट है उस पॉइंट पे जाकर राइट क्लिक करेंगे या उस टूल पे राइट क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे मार्क्यू टूल की बात करें तो यहाँ पे 4 प्रकार के अलग अलग यहाँ पे मार्क्यू टूल मिलते हैं। एक तो होता है रेक्टेंगुलर, यानी जहाँ पे चौकोर हम सिलेक्शन कर सकते हैं। एक यहाँ पे होता है इलिप्टिकल, जिसमें हम गोलाकार अगर कोई सिलेक्शन करना है तो वो कर सकते हैं। एक होता है सिंगल रो मार्क्यू लाइन, जिसमें हम इस तरीके से बेड़ी बेड़ी लाइन यानी रो टाइप से सिलेक्शन कर सकते हैं। एक होता है सिंगल कॉलम लाइन। कॉलम का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर बात करें इनके उपयोग की तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर का ज्यादातर उपयोग किया जाता है, इलिप्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये सिंगल रो और सिंगल कॉलम का बहुत कम उपयोग देखने को मिलता है। अब कहाँ पे उपयोग होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर एडोब फोटोशॉप ने ये टूल्स दे रखे हैं तो ऐसा नहीं कि इनका उपयोग नहीं, इनका उपयोग है, लेकिन इनका उपयोग हम लोगों के जो काम करने के तरीके होते हैं या हम लोगों का जो यूज होता है उसमें बहुत कम ही इनका उपयोग होता है। इसके बाद जो दूसरा टूल आज हम देखेंगे वो है यहाँ पे मूव टूल के बारे में। मूव टूल यहाँ पे मार्क्यू टूल का काम क्या होता है, सिलेक्शन करने। मूव टूल का क्या काम होता है, इधर उधर हमें अगर कोई इमेज ले जाना है, ड्रैग ड्रॉप करना है या इधर उधर लोकेशन मूव करना है तो उसके लिए हम मूव टूल का उपयोग करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे हम फिर से जूम आउट करते हैं और आपको इसको हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं। तो प्रैक्टिकली उपयोग करने के लिए आपको ये जो आप देख रहे हैं ब्लैंक स्क्रीन, इस पे कहीं पे भी डबल क्लिक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फोटोशॉप में अगर कोई भी टूल हमें उपयोग करना है, कुछ भी करना है तो कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, उसी पे हम प्रैक्टिस करेंगे, उसी पे काम करेंगे, तभी तो समझ में आएगा कि इस टूल का क्या उपयोग होता है। तो यहाँ पे पहला तरीका हम आपको बताते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक कर, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोकेशन खुल जाएगी, ओपन करने का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब आपने जहाँ पे भी फाइलें अपनी रखी हैं वहां पर जाकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने डेस्कटॉप पे कॉपीराइट फ्री में एक फोटो नाम का फोल्डर है, इसमें हमने अपने प्रैक्टिस करने के लिए इमेज रख ली। तो यहाँ पे आप कोई भी इमेज जो आपको सही लगती है या फिर आप जिस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसको क्या है आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओपन का बटन, इस पे आपको सिंपल क्लिक कर दें। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम सारी चीजें डिटेल में बता रहे हैं ताकि आगे आपको काम करते समय किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहे कि पर आपने ये कैसे किया, हमारे से ऐसा नहीं हो रहा है। तो देखिए जब भी आप इस तरीके से फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक अलग ही फाइल, देखिए फोटोशॉप की विंडो अलग है
इसमें जो हमने 3 बटन देखे थे वो बटन अलग है, लेकिन इस फाइल के पास भी ये 3 बटन हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे पहला बटन क्या है, मिनिमाइज है, जैसा कि सभी विंडो में होता है मिनिमाइज का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे फाइल हमारी मिनिमाइज है। अब दोबारा पे लाना है तो यहाँ पे मिनिमाइज है, अभी ये फाइल टास्क बार में नहीं मिनिमाइज, टास्क बार में क्या हमारा फोटोशॉप है, तो ये फाइल फोटोशॉप में मिनिमाइज। तो यहाँ पे आप दोबारा पे क्लिक करेंगे तो फिर से फाइल हमारी रिस्टोर हो जाए। अब यहाँ पे दो ऑप्शन, ये क्या है, रिस्टोर और मैक्सिमाइज। जैसे इस पे क्लिक कर देंगे तो ये मैक्सिमाइज पूरे स्क्रीन पर आ गया। अब मान लेते हैं मुझे इसको छोटा करना है, तो फिर से यहाँ पे अगर आपको दिखाएं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 बटन मिल रहे हैं, तो इनमें से आपको रिस्टोर, यहाँ पे फोटोशॉप में नहीं क्लिक करना है, बल्कि इस फाइल में आपको, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल फिर से क्या हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं फिर से ये रिस्टोर हो जाए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं फाइल। तो इस तरीके से एक से अधिक फाइलें आप फोटोशॉप में ओपन करके उन्हें मैनेज कर सकते हैं। अब इमेज को ओपन करने का दूसरा तरीका बताएं तो यहाँ पे फाइल में जाना, फाइल मेनू में जाना है और ओपन पे क्लिक करना है। इसका एक शॉर्टकट की भी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंट्रोल, यहाँ पे इसका शॉर्टकट की क्या है ओपन का, कंट्रोल। तो चाहे आप कंट्रोल ओ प्रेस कर दीजिए या फिर फाइल में जाइए और ओपन पे क्लिक कर दीजिए, तभी सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा ओपन का। या फिर कहीं पे भी ब्लैंक एरिया पे डबल क्लिक कीजिए और वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं। फाइल क्या है, फोटोशॉप में अपनी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। तो हमने ये फाइल ओपन कर, अब इसी के बाद हम एक और फाइल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, एक फाइल हमने ये ओपन, अब देख रहे हैं दोनों ये फाइलें आ गई। तो एक मान लेते हैं हम इस तरफ फाइल रख लेते हैं और एक फाइल को क्या करते हैं, इस तरफ, इसे हम छोटा करके इस तरफ ले आते हैं, इस तरफ रख। तो देख सकते हैं एक ही फोटोशॉप की विंडो में हमने दोनों फाइलों को क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि ये तरीका आपको नहीं पता होता है, तो आप क्या करते हैं, डबल क्लिक करके ये फाइल ओपन कर ली। यहाँ पे आपने मान लेते हैं मैक्सिमाइज कर, उसके बाद क्या करते हैं, आप दूसरी फाइल भी ओपन कर लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं ये फाइल ओपन, और इसे भी आप मैक्सिमाइज कर देते हैं। अब आप दूसरी फाइल देखना चाहते हैं तो कैसे देख पाएंगे, तो यहाँ पे आपको दोबारा से इस पे क्लिक करना, रिस्टोर से इस तरफ ले जाना और इस तरीके से आप देख पाएंगे। तो ये तो हो गया फाइल ओपन करने का तरीका। अब बात करते हैं टूल्स के। तो पहला टूल जो है, यहाँ पे हमने बताया कि ये रेक्टेंगल यानी चौकोर सिलेक्शन करें। जैसे आपको यहाँ पे हम लाए अपना पॉइंटर और एक तरीके से हमने एक सिलेक्शन बना लिया। अब देख रहे हैं ये एरिया बिलिंग कर रहा है, जो एरिया बिलिंग कर रहा है वो हमारा सिलेक्शन बन गया। जो एरिया बिलिंग कर रहा है वो एरिया में हमारा सिलेक्शन अप्लाई हो गया, वो एरिया सेलेक्ट। अब इस इमेज पे आते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं इस तरीके से सिलेक्शन बनाते हैं, तो ये एरिया हमारा सेलेक्ट हो गया। अब सिलेक्शन करने से लाभ क्या होता है, मान लेते हैं हमें इतने एरिया को कॉपी करना है, इतने एरिया में हमें कोई फिल्टर लगाना है, या इतने एरिया में क्या करना है, हमें इसे डिलीट करना है, तो हमें फोटोशॉप को बताना पड़ेगा। मान लेते हैं हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, अब मान लेते हैं इसे मुझे डिलीट करना है, तो फोटोशॉप को नहीं पता कि भाई आप किस एरिया की बात कर रहे हैं, किस एरिया को आप हटाना चाहते हैं, किस एरिया को डिलीट करना चाहते हैं। तो फोटोशॉप को बताने के लिए हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर आपके मन के हिसाब में नहीं समझ, जब तक कि आप उसे प्रॉपर निर्देश नहीं दे। अब जैसे मान लेते कि मुझे ये एरिया सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, तो हमें इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी उसकी कॉपी बन पाए। तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया। तो एक देख सकते हैं, ये यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, तो जैसे हमने सिलेक्शन किया तो देख सकते हैं चारों तरफ एक ब्लिंकिंग करता हुआ इफेक्ट दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये चारों तरफ एक एरिया सेलेक्ट है जहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, वो एरिया हमारा सेलेक्ट हो। अब यहाँ पे, अब इसके उपयोग की अगर बात करें, मान लेते हैं इरेजर लेते हैं, तो यहाँ पे इरेजर ले रहे हैं, तो अभी इस तरीके से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर जो है वो लॉक, तो यहाँ पे जो लॉक लगा हुआ है, अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, तो इस लॉक को आप एक बार हटा दीजिए। इस लॉक को आप क्या कर दीजिए, डबल क्लिक करके यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो ये हट जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे इरेजर टूल ले रहे हैं तो क्या होगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे इरेज हो रहा, मिट रहा, लेकिन आप कहीं पे भी माउस ले जाइए, उस सिलेक्शन के बाहर का एरिया इरेज नहीं होगा। आपको जूम करके दिखाएं, यहाँ पे हम बाहर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे इरेजर काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर सिलेक्शन के अंदर हम इरेजर चला रहे हैं तो वो काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज यहाँ पे, जो भी इफेक्ट, जो भी फिल्टर या जो भी ऑप्शन का आप उपयोग करेंगे, वो केवल और केवल सेलेक्ट किए हुए एरिया के अंदर ही अप्लाई होगा। तो फिर से हम यहाँ पे आते हैं फाइल में और रिवर्ट कर देते हैं, यानी
जैसा हमारा इमेज था उसी तरीके से वापस हमें मिल। अब यहाँ पे जो दूसरा प्रकार होता है मार्क्यू टूल का, वो होता है गोलाकार। अगर हमें सिलेक्शन करना है, मान लेते हैं कि ये इमेज है और हमें इस तरीके से गोलाकार सिलेक्शन करना है, इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया। अब मान लेते हैं कि मुझे इस तरफ लाना है, तो आप एरो की का उपयोग करते हुए आप एरो की दबा के रखिए, तो इस तरीके से आप इधर भी चाहें, अगर नीचे चाहते तो डाउन एरो दबाते रहिए, अगर आप ऊपर ले जाना चाहते तो ऊपर एरो को दबाते रहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर सही पोजीशन सेट कर सकते हैं और उसके बाद ये सिलेक्शन बच जाए। अब मान लेते हैं कंट्रोल C करते हैं, या फिर हम यहाँ पे साथ ही साथ मूव टूल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों आज की क्लास में हमें कवर करने। तो मूव टूल अगर ले लेते हैं, यहाँ मूव टूल ले लिया और इसे पकड़ के अभी हम इस इमेज पे ले आते हैं, तो देख सकते हैं जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था वो एरिया यहाँ पे आ गया, उसकी कॉपी एक हमारे दूसरी इमेज पे आ गई। तो इस तरीके से आप मूव टूल से क्या है, आप यहाँ पे रखना चाहते तो यहाँ पे रख दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे ले जाना है। या फिर मान के चलिए हम एक और सिलेक्शन कर लेते हैं, मान लेते हैं इस बार हम थोड़ा सा छोटा सिलेक्शन करते हैं, ये एरिया सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और मूव टूल लेते हैं और यहाँ पे हम कॉपी करके इस तरफ ले आए। तो देख सकते हैं, मान लेते हैं इसे हमें यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे ले जाना है, कहीं पे भी ले जाना। लेकिन यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे इंटरफेस के बारे में, तो हमने प्रॉपर्टी बार के बारे में भी बात की। तो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं इससे तो हम ले जा पा रहे, लेकिन जो हम इससे पहले लाए थे ये वाला पार्ट, इसे हम मूव नहीं कर पा। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरफ हम आए, थोड़ा सा अगर हम इस तरफ आ जाए, यहाँ पे अगर आप लेयर्स में देखें तो लेयर्स में क्या हो रहा है, लेयर्स में अभी हम 2 नंबर की लेयर पे, अगर इसे ऑफ करें तो आप देखेंगे कि ये चला जाए। देखिए यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं तो ये चला जाए, इसका मतलब क्या है, 2 नंबर लेयर। अगर एक पे आ रहे हैं तो इससे हम आसानी से मूव कर रहे हैं। अब अगर हम 2 इस पे क्लिक करके मूव करना चाहें तो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम अभी 1 नंबर के लेयर पे हैं और ये 2 नंबर की लेयर, इसलिए ऐसा नहीं कर। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई मैनुअली मुझे एक एक जाकर ना क्लिक करना पड़े लेयर पे, हम सीधे जिस पे क्लिक करें वो लेयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो। तो उसके लिए क्या है, प्रॉपर्टी बार में आइए और जैसे आपने ये मूव टूल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट लेयर को आप क्या कर दीजिए, एक बार टिक लगा दीजिए। अब आप देखिए इसका मैच, जैसे आपने टिक लगा दिया, अब इसे आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ये मूव कर रहा है, इसे आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ये मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा सा अगर हम जूम करें, थोड़ा सा कम कर ले, अब यहाँ पे ले जा रहे हैं, देखिए ऑटोमेटिक लेयर चेंज हो रहा है। जैसे हम बैकग्राउंड लेयर पे आ जाते हैं तो देखिए हमारा पॉइंटर बैकग्राउंड लेयर। तो इससे लाभ ये है कि मान लेते हैं एक इमेज में बहुत सारे लेयर हैं, तो आप आसानी से मूव टूल का उस लेयर पर उपयोग कर सकते। तो इसे अगर आपने ऑफ करके रखा है, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ ही होता है, तो इसे आप ऑन कर लें। अगर इस तरीके से आप अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग तरीके से काम करना चाहते हैं और आप क्विकली लेयर्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसे एक बार आप टिक लगा दीजिए। उसके बाद आप जिस लेयर पे क्लिक करेंगे उस लेयर को आप आसानी से मूव कर पाएंगे, उससे मूव टूल का उपयोग कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे को बाइंडिंग बॉक्स और इस तरीके के जो कुछ और ऑप्शन है, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। अब मान लेते हैं कि अगर हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, हमारी 2-3 क्लासें हुई फोटोशॉप की, और अगर हम बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों पे जाएंगे तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको भी बोरियत लगने लगे, आपको भी यहाँ पे डाउट होने लगे, भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो अभी क्या है, बहुत सरल चीजें शुरुआत में कवर करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप जब छोटे थे, बिल्कुल शुरुआत में केजी में गए, तो वहां पे क्या होता था, जो अल्फाबेट्स होते थे उसमें जो सरल चीजें होती थी, जैसे ए हो गया, तो इस तरीके से लाइन खींची, इस तरीके से उसको क्या कर दिया, उसको ओवरराइट कर दिया। तो सरल चीजें पहले बताई जाती थी, उसके बाद किस तरीके से आपको जेड बनाना है, किस तरीके से आपको आर बनाना है, वो सारी चीजें बाद में बताई। तो उसी तरीके से हमारा एक कोर्स होने वाला है। यहाँ पे जो सरल चीजें हैं, ऐसा नहीं चीजें कोई छूटेंगी नहीं, लेकिन हम एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप सरलता से सारी चीजें सीख। यहाँ पे मार्क्यू टूल पे क्लिक करें तो मार्क्यू टूल पे भी कुछ प्रॉपर्टी बार में बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन मिल जाते हैं, और ये ऑप्शन कई सारे टूल्स के साथ लगभग कॉमन होते हैं। तो हम इनके साथ ही बात कर, फिर से हम रेक्टेंगल ही ले लें। मान लेते हैं कि इस तरीके से हमने एक सिलेक्शन,
अभी क्या है, जैसे हम दूसरा सिलेक्शन करना चाहते हैं तो क्या होता है, पहला वाला सिलेक्शन हट जाता है, डिसेलेक्ट हो जाता है। जैसे ये सिलेक्शन बन गया, जैसे हम बाहर सेलेक्ट करने लगते हैं पहला वाला हट जाता है। यही तरीका, इसी तरीके से इस इमेज में भी आते हैं तो सेम दिक्कत, पहला सिलेक्शन दूसरे सिलेक्शन के बाद तुरंत ही गायब हो। तो अगर हम चाहते कि भाई ये सिलेक्शन भी रहे, नया सिलेक्शन भी बना पाए, तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये होता है ऐड सिलेक्शन। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्शन हमारा है, उसके बाद यहाँ पे भी हमने एक सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे भी कर लिया। अब देख सकते हैं अलग अलग हम सिलेक्शन क्या है, अलग अलग हम कई सारे सिलेक्शन बना पाए। तो कई बार आगे जब हम प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करेंगे तो वहाँ पे हमें मल्टीपल टाइम सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि आप एक से अधिक भी सिलेक्शन कर सकते। अब मान लेते हैं अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मूव टूल लेते हैं और इस तरीके से मूव करके ले जाते हैं, यहाँ पे छोड़ देते। तो आप देख सकते हैं एक बात, कई सारे यहाँ पे हमारे, अगर आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाएं तो देख सकते हैं एक बात, हमारे कई सारे इमेज के पार्ट आते। तो इस तरीके से भी आप सिलेक्शन कर सकते। इसके बाद यहाँ पे और ऑप्शन मिल जाता है आपको, जैसे आप फिलहाल सिलेक्शन टूल पे ही आते हैं, यहाँ पे होता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, यानी आपको जैसे इस पॉइंटर ले जाएंगे तभी आपको ये देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद होता है, इसमें क्या होता है, मान लेते हैं आपने ये सिलेक्शन, अब इसमें से कोई सिलेक्शन आपको हटाना है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर लेंगे जो एरिया आपको हटाना, तो वो एरिया यहाँ पे आपका हट जाएगा। मान लेते हैं ये सिलेक्शन मुझे नहीं चाहिए, तो ये सिलेक्शन हमने किया और छोड़ दिया, वो सिलेक्शन क्या हो जाएगा, डिसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो होता है, ये आपके दोनों सिलेक्शन है, यहाँ पे आपके मान लेते हैं कि दो सिलेक्शन आपने कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि आपने ऑलरेडी सिलेक्शन कर रखा है, मान लेते हैं आपने ये अलग अलग सिलेक्शन कर रखे हैं और सभी सिलेक्शन आपको हटाना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, तो क्या होगा, सिलेक्शन हट जाए। उसके बाद मान लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे दो सिलेक्शन करते हैं इस तरह। अब इन दोनों के बीच में इस टूल को ले लेते हैं, ये टूल जो है वो दोनों का जो आपस में मर्ज एरिया होगा, मान लेते हैं ये सिलेक्शन हम करते हैं, तो दोनों सिलेक्शन में जो कॉमन एरिया होगा, ठीक है, वही बचेगा, बाकी का सारा एरिया डिलीट। तो इस तरीके से भी हमें सिलेक्शन करने की आवश्यकता पड़। तो इसमें क्या होगा, जो कॉमन होगा दोनों पार्ट में वही बचेगा, बाकी का आप देख सकते हैं डिलीट। तो इस तरीके से इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे भी आपकी आवश्यकता। उसके बाद फेदर है, स्टाइल है, इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आप सिलेक्शन मल्टीपल टाइम भी कर सकते हैं या मल्टीपल पार्ट भी सिलेक्शन कर। और यहाँ पे इनके शॉर्टकट की भी है, जैसे आप मान लेते हैं इस पे राइट क्लिक करते हैं, ये हमने इसका शॉर्टकट की हो। मूव टूल का क्या होता है, यहाँ पे मूव टूल का बी होता है। जैसे मान लेते हैं अभी यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, एक बार कंट्रोल डी कर देते हैं, डिसेलेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे जो हम शॉर्टकट की उपयोग कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। अगर आप यहाँ पे, हम आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाएं, यहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट की दिख रहे होंगे, जो भी हम मान लेते कंट्रोल डी प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे हम कंट्रोल डी कर रहे हैं, यहाँ पे आपको शॉर्टकट की दिखते रहे, तो यहाँ पे आपको ये सारे शॉर्टकट की दिखते रहेंगे। अगर मान लेते हैं कि हम जल्दी में कोई शॉर्टकट की प्रेस कर देते हैं और हम उसे बताते नहीं, मान लेते हैं जल्दी में हमने कोई शॉर्टकट की प्रेस किया और हमने नहीं बोला, तो आपको ये डाउट नहीं करना है कि भाई किस तरीके से कौन सा शॉर्टकट की प्रेस किया गया है। तो आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट की दिखते रहे। तो यहाँ पे मान लेते हैं अभी हम बी टूल केवल कीबोर्ड से बी प्रेस करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट, बी हमने केवल प्रेस किया, मूव टूल सेलेक्ट। जैसे हम एम प्रेस कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे मार्क्यू टूल सेलेक्ट। तो इनके शॉर्टकट की भी बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप ज्यादातर शॉर्टकट की का उपयोग, इससे क्या होगा कि ये धीरे धीरे शॉर्टकट की भी आपको याद हो जाएंगे और आप अपना काम बहुत तेजी से करें। तो यहाँ पे दो चीजें और छूट गई हैं, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, एक तो है सिंगल रो मार्क्यू, इसको जैसे हम सेलेक्ट करें, उसके बाद क्या है जूम आउट करते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ये देखिए एक टूल बन गया। तो यहाँ पे अभी ये अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एन करते हैं और एक न्यू फाइल ले लेते पूरी तरीके से व्हाइट। और यहाँ पे आप अल्ट के पास जो माउस का स्क्रॉल बटन है बीच में, इसको अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो इससे आप क्या है पेज को छोटा या बड़ा कर, अल्ट बटन के पास आप बाहर की तरफ ले जाएंगे तो पेज छोटा होगा, अंदर की तरफ ले जाएंगे तो पेज बड़ा, इसे आप आसानी से कर। तो यहाँ पे फिलहाल हमने सेलेक्ट कर लिया है लाइन रो मार्क्यू टूल और यहाँ पे क्लिक कर देते, मान लेते हैं यहाँ पे हमने
एक लाइन से, उसके बाद डीसेलेक्ट कर देते तो हमें कुछ खास फर्क दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई कलर वगैरह नहीं किया। चलिए दोबारा कर, और यहाँ पे इस बार हम अल्ट बैक स्पेस प्रेस कर और उसके बाद कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, यहाँ पे ब्लैक कलर फिल हो। अब ब्लैक कलर क्यों फिल हो गया? क्योंकि यहाँ पे दो कलर हमने सेलेक्ट कर रखे। एक देख सकते हैं ऊपर जो ये बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर बॉक्स जो दिख रहा है ये होता है फोरग्राउंड कलर, और जो नीचे ये देख रहा है रेड जैसा कलर ये होता है बैकग्राउंड। तो अभी क्या हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया इस तरीके से और अल्ट बैक स्पेस पे कलर फिल किया, तो यहाँ पे क्या है फोरग्राउंड कलर फिल। दोबारा से हम जाते हैं और यहाँ पे लाइन ही ले लेते हैं और इस बार हम कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करते हैं और कंट्रोल डी करते हैं, तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर फिल। तो ये दरअसल दो आपको कलर मिल जाते हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर अल्ट बैक स्पेस करेंगे फिल करने के लिए तो यहाँ पे आप फोरग्राउंड कलर फिल कर पाएंगे, और अगर आप कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर। इसी तरीके से ये भी होता है हमारा कॉलम, मान लेते हैं यहाँ पे सेलेक्ट किया और कंट्रोल बैक स्पेस किया, कंट्रोल डी किया, तो इस तरीके से फिर पे हमने यहाँ पे अल्ट बैक स्पेस किया, कंट्रोल डी किया, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे इनका उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं खासकर इनका लाइन वगैरह अगर बनानी है, किसी पार्ट को डिवाइड वगैरह करना है तब इनका उपयोग किया जाता है। और आगे जब हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे किसी किसी प्रोजेक्ट में इनका उपयोग होगा, और साधारण तौर पर इनका हम लोग उपयोग बहुत ही कम, तो इनका बहुत ही कम उपयोग होता है। लेकिन जो हमारा मूव टूल है और यहाँ पे बाकी ये रेक्टेंगल और इलेप्टिकल मार्क्यू टूल है, इनका हम लोग ज्यादा उपयोग करते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा मार्क्यू टूल और मूव टूल के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके के उपयोगी ट्यूटोरियल और कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो आप इन प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं और सीख। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।